Yes, yes. Yeah. हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो ये आ गया है मेरा गैस स्टोव। मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मेरा गैस स्टोव, मैं न्यू गैस स्टोव ले रही हूँ, जो मेरे बच्चों ने, मेरे बेटों ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे पे। तो वो आ गया है। उसका रिकॉर्डिंग में पूरा इसलिए करके डाल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग गैस स्टोव लेने का डिसाइड हुआ था, मेरे बच्चों ने डिसाइड किया था कि मॉम के लिए बड़ा गैस स्टोव लेना है। तो हम लोग मार्केट सर्च कर रहे थे कि कौन से गैस स्टोव्स अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे ब्रांड्स थे और बहुत सारे फंक्शंस के साथ थे, लेकिन कॉमन फंक्शंस में पूरे फंक्शंस एक हमें इसी गैस स्टोव में, इसी ब्रांड के मीडिया के गैस स्टोव में सारे फंक्शंस हमें मिले। जैसे कि फ़ैन होता है, डोर क्लोजिंग होता है, लाइट्स होते हैं। गैस पे भी चल रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक की अगर हम लेते हैं तो हम लोग टेम्परेचर इलेक्ट्रिक में कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर एक टेम्परेचर पे है तो उस टेम्परेचर पे अगर वो रीच होता है तो वो कम करने के बाद तुरंत कम नहीं होता है, उसको टाइम लगता है टेम्परेचर स्लो डाउन करने के लिए। तो गैस में ऐसा नहीं, उसमें जल भी जाता है। मैंने यूज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिक गैस स्टोव। उसमें खाना बहुत ध्यान रखना पड़ता था। तो इसलिए इस टाइम हम लोग ने सोचा था कि हम गैस का ही लेंगे, और इसलिए फिर गैस वाला ही बुक किया, जो कि हमारा 60x60 वाला कंपार्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो 60x60 में सारे फीचर्स थे कि इसमें लाइट है, फ़ैन है और डोर ओपन नहीं रखना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे मशीन्स में ऐसे था कि आपको डोर ओपन करके ग्रिल करना पड़ेगा, जो कि वो फिर पूरा स्मेल आ जाता है बाहर, और हमको वो नहीं चाहिए था। डोर ओपन रख के, पूरा ओपन नहीं रखना पड़ता है, थोड़ा सा ओपन करना पड़ता है। उसको कुछ भी ऐसे लगा के, वो हैंडल्स मीन्स लाइक कुछ ऐसे वुड लॉक टाइप कुछ भी हम लगा के उसको डोर ओपन करके फिर ग्रिल कर सकते हैं। तो वो नहीं चाहिए था। कुछ में फ़ैन नहीं था, फ़ैन भी ज़रूरी था। फ़ैन इक्वलाइज़र करता है टेम्परेचर को, पूरा जो भी हम स्टफ़ रखते हैं ग्रिलिंग के लिए, ओवन के लिए, तो फ़ैन टेम्परेचर उसका इवनली स्प्रेड करता है। तो इसलिए वो भी चाहिए था, लाइट चाहिए था। तो ये सारे फंक्शंस इसी 60x60 मशीन में थे, जो मीडिया की है। तो हम लोगों ने फिर बहुत सारा मार्केट सर्वे करने के बाद ये हमने चूज़ की थी मीडिया की, और आज वो आ गई है। तो इंस्टॉलेशन अब कर रहे हैं ये लोग। इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं यूज़ कर सकूँगी, और फिर उसके बाद मैं अच्छे अच्छे डिशेस इसमें बनाऊँगी। कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं हमेशा वैराइटीज़ बनाते रहती हूँ खाने की, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। वैसे मैं छोटे ओवन में, मेरे छोटे माइक्रोवेव में वैसे रही थी कुकिंग, लेकिन बहुत सारी छोटे माइक्रोवेव में बहुत सारे लिमिटेशन होता है, और यहाँ पे ये अनलिमिटेड है ये ओवन। इसमें मैं कुछ सारे ओवन के या ग्रिलिंग के और वैराइटीज़ बना सकती हूँ। तो वेलकम होम माय न्यू कुकिंग रेंज, वेलकम। उसको नीचे कुछ व्हील है, क्या है, स्टैंड है। तो हमारे यहाँ 3 पिन का सॉकेट उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कनेक्शन करके रखा था। तो फिर अब हम इस मीडिया के कुकिंग रेंज का जो प्लग है वो कट करके अब ये लोग सॉकेट में वो पिन या जो भी उसका कनेक्शन है वो कर रहे हैं, और फिर उसका कनेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कनेक्शन इसलिए क्योंकि फिर उसमें लाइट्स ऑन हो गए,
ओ वाह, अब ये ओपन कर रहे हैं, इसका रैपर निकाल रहे हैं। एक्चुअल ये उसका पैकिंग निकालने के बाद देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे दिखती है। ब्यूटीफुल, वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यूज़ करते करते ये भी ऐसा ही हो जाएगा। इसे देख के अब मुझे ऐसे लग रहा है कि यूज़ करते करते ये भी ऐसे काला ख़राब ना हो मेरे पहले के गैस स्टोव के जैसा, क्योंकि मैंने बहुत एडवांस कुकिंग रेंज कुकिंग गैस स्टोव यूज़ किए हुए हैं। तो जब मैंने दुबई में ये मेरा पहला गैस स्टोव था, तो जब हम अपने घर में रहने आए हैं तो ये मेरा पहला गैस स्टोव था ऐसे। तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और अब मेरे पास ये न्यू गैस रेंज आ गई है। थैंक यू गॉड फॉर लविंग मी। इलेक्ट्रिक इसलिए लगेगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक ऑन होता है ये गैस, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगता है। फ़ैन के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगेगा, और लाइट्स के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी करना पड़ेगा और गैस कनेक्शन भी करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये एक स्टेनलेस स्टील बॉडी है विथ कास्ट आयरन, जो उसके स्टैंड है गैस के, तो वो कास्ट आयरन के हैं, तो वो ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। हाँ, उसे साफ़ करना पड़ता है हमेशा जब भी, क्योंकि हम तो इंडियन फूड कुक करते हैं ज़्यादा, तो उस पर मसालेदार ऑयली होता है, तो वो उस पर जब खाना गिरता है तो उसे साफ़ करते रहना पड़ेगा, तो वो क्लीन ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा इतने जल्दी। एंड ऑफ कोर्स इसका क्वालिटी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो इतने जल्दी ये ख़राब तो नहीं होगा। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ये इलेक्ट्रिक कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो इनका इलेक्ट्रिक का कनेक्शन करके हो गया है कुकिंग रेंज के साथ। अब ये इसे अच्छे से रख रहे हैं, और ये उस पे ग्लास आता है कवर, तो ये ग्लास कवर उसे अटैच कर रहे हैं। तो ये ग्लास कवर ये बहुत ही यूनिक लुक देता है, ये जब गैस उसका ये ग्लास कवर जो है, कि जब हमारा काम हो जाता है उसे कवर करके रखो, बहुत ही नीट एंड टाइडी किचन लगता है इसके साथ हमारा। इसके नीचे से स्टैंड वगैरह भी मिलता है क्या? स्टैंड मिलता है क्या इसका हाइट बढ़ाने के लिए? हाँ, तो मैंने देखा कि इसका हाइट थोड़ा कम है, तो इसका हाइट हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, नीचे कुछ स्टैंड लगवाना पड़ेगा। उसका कुछ स्टैंड मिलता है मार्केट में, अब वो हम ढूंढेंगे, अगर मिलता है तो वो लगाएंगे, या तो फिर कोई उसे नीचे एक सपोर्टिव कुछ तो ऐसे लगाएंगे जिससे कि इसका हाइट बढ़े। देखते हैं अभी वो कितना टाइम लेता है। हाइट बढ़ाने के लिए अब कितना हमें वक्त लगेगा उसे अरेंज करने के लिए। तो ये जो पार्ट रह गया है ये कुकिंग रेंज का अटैच करने का, तो अब वो देख रहे हैं कि इसे कैसे अटैच करना है। शायद उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे अटैच करना है, और वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये कैसे लगाना है, ये कैसे अटैच करना है ये पार्ट इस गैस स्टोव में। तो देखते हैं अब ये कैसे इसे करेक्टली
उससे अटैच करेंगे। लेट्स सी। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गैस कुकिंग रेंज को अटैच करने का, क्योंकि ये हर मशीन्स में नहीं होते हैं, हर कुकिंग रेंज में नहीं होते हैं। ये इसके साथ मिला है और ये अटैच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हीट जो है जब हम इसे ओवन को ऑन करेंगे ये, तो इसका जो हीट है वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो इस ऊपर के बटन्स पे या गैस जब हमारा चलता है उस पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उससे वो डाइवर्ट करेगा उस हीट को। तो इसलिए पार्ट बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुकिंग रेंज के लिए, और वो इस मीडिया कुकिंग रेंज में है। ये भी इसका एक बेनिफिट है, ये भी इसका एक अच्छा फीचर है। तो वो भी एक वन रीज़न है कि हमने ये चूज़ किया है मीडिया कुकिंग रेंज। और अब ये देख रहे हैं कि ये कैसे अटैच करना है, कैसे इसे फिक्स करना है इस रेंज कुकिंग रेंज के साथ। तो अब ये कर रहे हैं इनका काम अच्छे से। तो हो जाए अच्छा, तो मुझे फोन करा वाला ठीक है। नहीं हल्ला जाता, नहीं हलत ना था, दिसला नहीं हलता नहीं। कभी कभी एक्स्ट्रा भी होता है। अच्छा, तो हम लोग स्क्रू भी है उसका। नहीं नहीं, ये तो इसके अंदर होता है एक्स्ट्रा। ओके, तो अब ये लोग ढूंढ रहे हैं कि ये पार्ट इसे कैसे अटैच करना है। इनको लगता है ये शायद एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, इसे अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही पार्ट है जो हीट को डिफ्लेक्ट करता है। अब ये ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे कैटलॉग में या हर जगह उर्दू या इंग्लिश, अरेबिक या इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो इंडिया में हमारे ऐसे नहीं होता था, जो भी कैटलॉग हो और जो भी इंस्ट्रक्शंस बुक हो तो वह हर जगह पे लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती थी। लेकिन यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज ही पब्लिकली यूज़ होती है। शायद अब इन लोग को समझ आया है कि ये पार्ट हम इन्हें कैसे अब फिक्स करना है। तो इन्होंने ढूंढ लिया है ये पार्ट किस जगह पे कैसे फिक्स करना है, और अब ये इसे शायद होपफुली परफेक्ट जगह पे फिक्स कर दें। तो गैस कनेक्शन अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये लोग गैस कनेक्शन नहीं करते हैं। ये इंस्टॉलेशन कर देते हैं, लेकिन गैस कनेक्शन के लिए गैस वालों को ही बुलाना पड़ेगा। जो ये लोग वैसे कर देते हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इनके स्कोप में ये नहीं है कि गैस कनेक्शन करना। तो इसलिए हम अब गैस कनेक्शन के लिए जो हमारा गैस सिलेंडर रेगुलर डिलीवरी करते हैं उनको हमने कांटेक्ट किया है, तो वो लोग आके इसका गैस कनेक्शन करेंगे। मेरे बेटे कर रहे थे इसका गैस कनेक्शन खुद से, वो बोल रहे थे हम खुद करेंगे, लेकिन गैस का काम है, क्यों रिस्क लेना, जिसका काम जो करे वही अच्छा होता है। तो वैसे तो वो बहुत इजी है गैस पाइप उसमें अटैच करना, लेकिन गैस का बहुत
डेंजरस काम होता है, तो प्रॉपर जो टेक्नीशियंस है उनसे ही करवा ले, तो हम भी रिलैक्स होके हमारा बाकी का काम कर सकते हैं। अब इन्हें पता चल गया है कि ये पार्ट यहाँ पे ऐसे फिक्स करना है, तो अब वो फिक्स कर रहे हैं। थैंक गॉड उन्हें समझ में आया कि ये पार्ट फिक्स करना ही है, ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है और इसे फिक्स करना है यहाँ पे, तो वो अब ये कर रहे हैं प्रॉपरली। एंड इट्स रेडी नाउ। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है मीडिया गैस कुकिंग रेंज का। इथून असं उघडायचं वाटतं इस हलते का ते ना। तो हमने ये चेक किया है, बरोबर है सारा। ये गैस कनेक्शन के लिए ये टेक्नीशियन भैया आ गए हैं और अब ये कर रहे हैं गैस का कनेक्शन। मेरे ओल्ड गैस कुकिंग रेंज से पाइप कट करके इन्होंने न्यू कुकिंग रेंज में लगवाया है, और ये बिल्कुल आसान काम था, बहुत इजी काम था, बहुत 2-3 मिनट का काम था, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे इनको पूरा गैस ऑन करने के लिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने किए हैं मुझे 25 दिरहम चार्ज, और ये मुझे बहुत ज़्यादा लगे हैं, लेकिन ठीक है फिर भी क्योंकि टेक्नीशियन है, उनका काम उन्होंने किया है, तो ओके 25 दिरहम ठीक है। और अब ये मेरा कुकिंग गैस रेंज रेडी हो गया है मेरे न्यू रेसिपीज़ के लिए और न्यू वीडियोस के लिए। तो कनेक्शन में रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो ये ऑटोमेटिक इग्निशन है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। इसके 2 बटन से, छोटा स्विच है, उसे प्रेस करके ही हमें गैस स्टोव ऑन करना है और उसका आवाज़ आता है रैटल स्नेक के जैसा। ये म्यूज़िक के साथ ऑन होता है, बंद करने के वक्त म्यूज़िक नहीं होता है, लेकिन ऑन करने के वक्त हमें बराबर पता चल जाएगा कि किसी ने तो हमारा गैस ऑन किया है, क्योंकि इसका साउंड ही है वैसा। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है मीडिया गैस स्टोव की, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। तो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।